नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन चुनाव का कार्यक्रम घोषित। 20 अगस्त तक पीसीसी को नया अध्यक्ष मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लिए चुनाव होने वाले हैं। पीसीसी के संगठन चुनाव कराने के लिए एआईईसीसी से भेजे गए प्रोविजनल रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी पीआरओ रामचंद्र खुंटिया ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके मुताबिक प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष 20 अगस्त को पहले तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बोले, किसानों के लिए हमारा दिल धड़कता है। ओला प्रभावितों के खातों में 200 करोड़ से अधिक जमा कराए। राज्य सरकार ने गुरुवार को ओला प्रभावित 1,46,101 किसानों के बैंक खातों में 202.90 करोड़ रुपये जमा कराए। अस्वस्थता के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास से कार्यक्रम में शामिल हुए और सिंगल क्लिक कर किसानों के खाते में राशि जमा कराई। ओलावृष्टि से रायसेन, राजगढ़, विदिशा, भिंड, गुना, सागर, टीकमगढ़, खंडवा सहित 26 जिलों में 1,34,019 हेक्टेयर रकबे की फसलों का नुकसान हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये किसानों की सरकार है। किसानों के लिए हमारा दिल धड़कता है। जब ओले गिरते हैं तो लगता है हमारे सीने पर ओले गिरे हो। रात रात भर नींद नहीं आती है। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अनोत ने किया एनसीसी कैंप का निरीक्षण। कैडेट्स को बताया सेना में सेवा के महत्व। इंदौर में गुरुवार को होलकर साइंस कॉलेज में चल रहे 2 एमपी आर्म्स स्क्वाड्रन एनसीसी का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का एनसीसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर आकाशदीप भनोत ने निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने एनसीसी कैडेट से चर्चा भी की। ब्रिगेडियर भनोत ने कैडेट्स को कैरियर के लिए सेना को चुनने के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा करने पर आपके साथ आपके परिवार को भी सम्मान मिलता है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम व ख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एसएसबी में शामिल होने के लिए प्रयास किया था, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। मातृ स्वास्थ्य मूल्यांकन में जबलपुर प्रदेश में अव्वल। राज्य सरकार से मिली सराहना। अलीराजपुर को भी समान अंक। मातृ स्वास्थ्य मूल्यांकन कार्य में प्रदेश भर में बाजी मारकर जबलपुर पहले नंबर पर आ गया है। जनवरी माह में जबलपुर 8वें स्थान पर था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई समीक्षा में मातृ स्वास्थ्य मूल्यांकन कार्य में जबलपुर व अलीराजपुर को समान अंक मिले हैं, जिससे दोनों जिले प्रदेश में अव्वल रहे। इस कार्य में सीधी, राजगढ़, रीवा, भोपाल, रायसेन, बैतूल, धार, मंदसौर टॉप 10 में जिलों में शामिल हुए। इसके विपरीत इंदौर और ग्वालियर क्रमशः 42वें और 51 नंबर पर है। स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक डीपीएस विजय पांडे ने बताया कि राज्य शासन द्वारा मातृ स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए 8 बिंदु तय किए गए हैं। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से स्कूली छात्रा का साल खराब होने से बचा। प्रतिनिधि माध्यमिक शिक्षा मंडल व स्कूल के बीच में गतिरोध के कारण एक छात्र का साल खराब होने के हालात पैदा हो गए हैं। लिहाजा वह इंसाफ के लिए हाईकोर्ट चली आई। हाईकोर्ट में उसके वकीलों ने दलीलें देकर उसे परीक्षा में बैठाए जाने की व्यवस्था मांगी। हाईकोर्ट ने पूरा मामला संवेदनशीलता से समझाने के बाद उसके हक में राहतकारी आदेश पारित कर दिया। इस तरह उसका 1 साल खराब होने से बच गया। हाईकोर्ट का आदेश सामने आया तो मासूम को आनन फानन में पालन सुनिश्चित करना पड़ा। एमपी में शराब बंद होकर लेकर साध्वी प्रज्ञा ने दी धमकी। भोपाल से लोकसभा सदस्य साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शराबबंदी की मांग की है। रविंद्र भवन में अहिरवार समाज की ओर से आयोजित संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में पहुंची साध्वी ने कहा कि शराब से घर टूट रहे हैं, कई लोगों की जान जा रही है। शराब को प्रदेश में बंद कर देना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। साध्वी ने कहा कि कुछ दिनों पहले शराबबंदी का समर्थन किया। अधिक मात्रा में शराब लेना विष बताया, कम मात्रा में सेवन करना अमृत बताया तो कांग्रेसियों ने विरोध किया। बंगले पर शराब की बोतल लेकर पहुंच गए, ऐसे कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेसी भगवा को पहले ही आतंकवाद कहकर पाप कर चुके हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए भाजपा के लोग चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा द्वारा किए गए विकास उन्नति को जनता पहचान रही है। कांग्रेसी शराब बांटते रहेंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। यूक्रेन में फंसा घनसौर का छात्र स्वदेश लौटने के लिए नहीं मिल रही है फ्लाइट।
सिवनी जिले के घनसोर का एक छात्र यूक्रेन में फंस गया है। उसे देश लौटने के लिए फ्लाइट नहीं मिल पा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होने की आशंका से छात्र के स्वजनों की चिंता बढ़ गई है। घनसोर के अलावा जिले के आदेगांव निवासी प्रवीण नेमा का पुत्र आयुष भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। जानकारी के अनुसार घनसोर के डॉक्टर मुन्ना प्रसाद साहू का बेटा डॉक्टरी पढ़ने यूक्रेन गया था। वह बीते 5 सालों से वही है। पिता ने बताया कि यूक्रेन की तारानोफिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुभम की पढ़ाई जारी है। उसने 9 सेमेस्टर निकाल लिए हैं। करीब 1 साल का कोर्स और बचा है। 15 फरवरी से बेटे की बात हुई है। बाद यूक्रेन में बिगड़ने हालात की जानकारी मिली है। इसके बाद से उनकी चिंता बढ़ाई जा रही है। बैठक से दिग्विजय अरुण यादव की दूरी बनी चर्चा का विषय। भाजपा ने कसा तंज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कितनी गुटबाजी है, इसका प्रमाण कल गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला। बैठक में दिग्विजय सिंह और अरुण यादव जैसे वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए, जबकि उनके नाम की कुर्सियां बैठक में लगाई गई थी। भाजपा ने इस पर तंज कसा और खाली कुर्सियों की एक वीडियो भी शेयर किया है। मध्य प्रदेश में 1 मार्च से 108 एम्बुलेंस व जननी एक्सप्रेसवे की बढ़ेगी तादाद। बुलाने पर जल्द पहुंचेगी आपके द्वार। प्रदेश में जल्द ही 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेसवे सेवा का विस्तार होना है। इसके बाद मरीज और प्रसूताओं के लिए इन वाहनों का इंतजार करने का समय कम हो जाएगा। अभी यह सेवा 1426 वाहनों के जरिए मिल रही है। इसकी वजह से कई बार इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वाहन कम पड़ जाते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो 1 मार्च से इन वाहनों की संख्या बढ़ाकर 2052 कर दी जाएगी। जब वाहन बढ़ा दिए जाएंगे तो ये कम से कम समय में मरीजों को लेने और छोड़ने के लिए पहुंचेंगे। आधार कार्ड में एम के चक्कर में नहीं मिल पाई पीएम सम्मान निधि। 2 साल तक चप्पल घिसता रहा किसान। पीएम सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 2-2 हजार रुपए की आर्थिक मदद गरीब किसानों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। लेकिन आधार कार्ड में एम के चक्कर में 70 साल के बुजुर्ग किसान भंवरलाल ऐसे फंसे कि बीते 2 साल से वो इस मदद से महरूम हो गए और अपनी चप्पलें घिस घिस कर थक गए। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा में जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी भंवरलाल नाम के किसान आधार कार्ड में अपने नाम की स्पेलिंग में एम लग जाने से बैंक के चक्कर लगाते लगाते थक गए। लेकिन वह किसान सम्मान निधि का पैसा पाने से वंचित रहे। हर 3 महीने मिलने वाली 2-2 हजार रुपये की राशि बीते 2 सालों से उनके खाते में पहुंची ही नहीं।